हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है लर्न टू लॉजिक्स क्लासेस में। ये हमारा क्लास 10th का एक सीरीज़ चल रही है मैथ्स के ऊपर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स के भी अंदर हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हमारा मीन। अब मीन होता क्या है? देखो, मीन को पढ़ने से पहले समझो कि एवरेज क्या होता है। वैसे मैं लास्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ कि एवरेज क्या होता है। देखो फिर सुन लो। देखो, एवरेज का मतलब होता है कोई भी ऐसा नंबर जो पूरी एक सीरीज़ को रिप्रेजेंट करे। अ नंबर विच रिप्रेजेंट अ सीरीज, तो उसे हम क्या कहते हैं तरीके से? हमारा एवरेज। अब उस एवरेज को ही निकालने के तरीके से हमारे पास तीन तरीके। पहला हमारा मीन, मीडियन और मोड। और बड़े आसान तरीके, मतलब आप मान के चलो कि ये चैप्टर आपको फ्री के मार्क्स देके जाएगा। और इतना आसान चैप्टर कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। मतलब अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लगती होगी तो आप मान के चलिए आपको बड़ा आसान लगेगा चैप्टर। और अगर एक बार आप इसको सीख गए तो आप मान के चलिए आपको 5 नंबर आराम से मिल ही जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हमारा मीन। तो मीन के अंदर देखो कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो ऐसा नहीं कि हाँ कुछ एक ही क्वेश्चन नहीं, टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं हम सभी टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो केस नंबर 1 लेके चलते हैं पहले हम। ठीक है, अब केस नंबर 1 क्या है हमारा कि मान लो आप कुछ नंबर दे रखे हैं 2, 3, 5, 7, 8। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि आपको इसका एवरेज निकालना है। तो मैं इसका एवरेज कैसे निकालूंगा? दो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर को मैं प्लस कर लूँगा। 2 + 3 + 5 + 7 + 8। और फिर से मैं डिवाइड मार दूंगा। किससे डिवाइड मार दूंगा? गिनो, यहाँ पे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 नंबर है, तो मैं इसे 5 से डिवाइड मार दूंगा। बताओ प्लस करो कितना है? 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 और 8 28, 17 और 8 25 डिवाइडेड बाई 5 कितना है हमारे पास? 5। तो ये 5 वो नंबर आया है हमारा, सॉरी 5 के तरीके से हमारा मीन। और ये मीन वो नंबर है हमारा जो इन्हीं सभी नंबर को क्या कर रहा होगा? एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा एक और इस पर क्वेश्चन लेते हैं जरा हम। मान लो मैंने एक और क्वेश्चन लिया, मान लो 11, 13, 17, 22, 99 और 76। तो मैंने क्या कर लिया? इधर से अलग अलग नंबर ले लिया। मुझे इसका क्या निकालना है? मुझे इसका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकलेगा? इन सभी नंबरों को प्लस कर लो फटाफट। 99 + 76 होल डिवाइडेड बाई, गिनो कितने नंबर है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 नंबर है हमारे। ठीक है, गिनो देखो, 11 + 13, 11 + 13 24 + 17 + 22 + 99 + 76 कितना हो गया यहाँ पर? 238 डिवाइड बाई 6। अब इस 6 से डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा हमारे पास? 39.6। तो ये 39.6 क्या है हमारा? वो मीन है हमारा, जो पूरे इस नंबर को क्या कर रहा होगा? तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अब इसको और अच्छे से पढ़ते चले। एक और 2-3 क्वेश्चन आगे देखते हैं जरा हम लोग। इस पर और 2-3 क्वेश्चन आगे देखते हैं जरा हम लोग। ठीक है, और क्वेश्चन आगे देखते हैं। मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लिया 19, 18, 17, 16, 34 और 42 और ले देगा और बढ़ा लेते 78। ठीक है, कितने नंबर आ सकते हैं तरीके से? अब मेरे को उसका मीन निकालना। मीन कैसे निकालूंगा? 90 + 18 + 17 + 16 + 34 + 42 + 78। 1 2 3 4 5 6 7 कितने नंबर है हमारे? 7 नंबर है। प्लस करो फटाफट जल्दी से। 19 + 18 19 + 18 + 17 + 16 + 34 + 42 + 78 कितना आएगा हमारे पास? 224 होल डिवाइड बाय 7। 32 आंसर आ गया। तो ये 32 क्या होगा? तरीके से वो नंबर जो इन सभी नंबरों को क्या कर रहा होगा? तरीके से रिप्रेजेंट, या फिर इससे हमारा एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी आप लोगों को क्लास 10th का बोर्ड चल रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपकी क्लास 10th में कुछ नंबर आए। नंबर क्या है? देखो मान लो आपके मैथ्स में आ गए 99, आपके मैथ्स में साइंस में आ गए 98। अरे ऑब्वियसली बात है भाई, मेरे से पढ़ रहा है, कैसी बात कर रहे हो तुम लोग। संस्कृत में आ गए 93, इंग्लिश में आ गए 92 और कुछ हिंदी 91 और क्या रह गया इंग्लिश? हाँ एक और सिर्फ एडिशनल ले लेते हैं। मान लो एडिशनल में आ गया आपके 100 नंबर। ठीक है, अब बंदे आपसे बोलते हैं बताओ आपकी एवरेज परसेंटेज कितनी आई है? तो एवरेज परसेंटेज, अभी कहते हैं ना बताओ आपकी परसेंटेज कितनी आई है? तो परसेंटेज
भी चाहे वो भी, उसका मतलब भी क्या होता है कि आपको बताना है आपको एवरेज क्या है आपका। तो इसका एवरेज कैसे निकालोगे आप, 99 प्लस 98 प्लस 93 प्लस 92 91 होल डिवाइड बाई 100 अपॉन में 3 3 6, 99 प्लस 98 प्लस 93 प्लस 92 प्लस 91 और 100 कितना गया बस 573 होल डिवाइडेड बाय 6 कितना गया 95.5। मतलब आपकी टोटल परसेंटेज कितनी बनी है आपके इतने सभी पेपर को देने का 95.5% आपकी बनी है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर इस पूरी सीरीज को यहाँ पर एक नाम दे रखा है क्या हमारा एक्स। तो ऐसा हो सकता है कि आपको मतलब जो सीरीज दे रखी है उसको आपको नाम दे रहे जैसे कि मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी नाम इस तरीके से दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस के अंदर जितनी भी सीरीज आएंगी उनके नाम क्या होंगे तरीके से हमारे एक्स। अब देखो एक छोटा सा फॉर्मूला, देखो मैं याद तो नहीं करवाऊंगा लेकिन आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, देखो एक साइन होता है हमारा ये, इस साइन का इसको यहाँ नहीं यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, एक साइन है हमारा क्या यहाँ पर, ये जो ऐसा कुछ साइन होता है इसको हम कहते हैं क्या है तरीके से समेशन, या फिर क्या कहते हैं जिसे हम सिग्मा, समेशन या फिर सिग्मा। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी नंबर हो उन्हें प्लस कर दो, जितने भी नंबर उन्हें क्या कर दो तरीके से प्लस कर दो। तो मुझे बताओ इस पूरी सीरीज के अंदर क्या कर रहे हैं, इन सबको हम प्लस कर रहे हैं, तो इसको हम ये जो पूरी सीरीज है एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं क्या कह सकता हूँ क्या कि समेशन, किसका समेशन, पूरी एक्स सीरीज का समेशन ऑफ एक्स और होल डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स हैं यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर है हमारे पास, इसको डिवाइड मारेंगे किससे हम एन, इसको थोड़ा सा एक्स बनाया था ढंग से समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या हो गया समेशन एक्स अपॉन में एन, और जब मैं इसको करूँगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा मीन, और मीन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ हमारा किससे, इस साइन से। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा फॉर्मूला बन गया। याद करने जो तो पड़ी नहीं हमें, तो हमें तो ट्रिक पता, सॉरी हमें तो कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा मीन निकालने का, इस सभी नंबरों को प्लस करके जितने भी नंबर हैं उससे डिवाइड मार दो। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जरा, लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, मान लो मैंने कहा एक सीरीज है आपकी एक्स की सीरीज है। ठीक है, मैंने कहा जाते क्वेश्चन एक्स के ही ऊपर आएंगे, बहुत दुखी कर रखी है एक्स ने है। 76 79 60 58 43 76 89 और 100। ठीक है, मान लो ये सीरीज दे रखी है मैंने आपको। अब ये क्वेश्चन का अगर मीन निकालना है हमें, तो मीन के देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि जितने भी एक्स हैं आपके उन्हें आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस के लिए क्या प्लस के लिए कैसा लिखता है हमारा समेशन एक्स अपॉन में एन, इससे क्या निकलेगा हमारा मीन निकलेगा। तो कैसे करेंगे देखो 76 प्लस 79 प्लस 60 प्लस 58 प्लस 43 प्लस 76 प्लस 89 प्लस 100 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है। प्लस को जल्दी से बराबर दें 76 प्लस 79 76 प्लस 79 प्लस 60 प्लस 58 प्लस 43 प्लस 76 प्लस 89 प्लस 100 581 होल डिवाइडेड बाई 8 डिवाइड बाई 8 कितना आंसर आ गया 72.625। ठीक है, देखो वही तरीका है और वही सारे काम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका केस नंबर 1 जिस पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 के ऊपर। अच्छा हाँ, एक चीज़ सुन लो जरा, कुछ टीचर्स इसको बताती क्या है, देखो हर एक नंबर हमें अलग से दे रखा है तरीके से। मतलब मान के चलो एक क्लास के अंदर कुछ टेस्ट हुआ हमारा, ठीक है, अब उस टेस्ट के अंदर कुछ बच्चों के 76 नंबर आए हैं, कुछ बच्चों के 79 नंबर आए हैं, कुछ के 60, मतलब हर एक तरीके से हर एक नंबर को अलग अलग रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इसे हम कहते हैं क्या एक तरीके से हमारा इंडिविजुअल सीरीज। आपको नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे मैं करा रहा हूँ केसेस के साथ, केसेस के साथ से भी करोगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, पेपर में नहीं पूछता है इंडिविजुअल सीरीज है क्या सीरीज है, आपको मैं को बता दे रहा हूँ कि जब भी कोई नंबर आपको अलग अलग दे रखा होता है, अलग अलग नंबर दे रखे होते हैं आपको, तो उसे हम कहते हैं क्या तरीके से इंडिविजुअल सीरीज। अच्छा अब चलते हैं केस नंबर 2 के ऊपर। अब केस नंबर 2 क्या बोलता है हमारे, क्लास के अंदर कुछ टेस्ट हुआ हमारा, ठीक है, और क्लास के अंदर जब टेस्ट हुआ तो कुछ बच्चों के 10 में से नंबर आए, ठीक है,
मान लो कुछ बच्चों के 9 नंबर आया, एक बच्चे का 9 आया, एक का 2 भी आया, एक का 1 भी आया, एक का 3 भी आया, एक का 4 भी आया, एक का 9 भी आया, फिर एक का 2 भी आया, फिर एक का 1 भी आया, फिर दोबारा एक का और 1 भी आया, और फिर 3 भी नंबर आए, फिर 4 भी आए, फिर 5 भी आए, फिर 6 भी आए, फिर 7 भी आए, फिर मान लो और 7 भी आए, और 2 भी आए, और 9 भी आए, और 4 भी आए। मतलब इस तरीके से कुछ बच्चों को टेस्ट हो, कितने बच्चों का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 कर लेते हैं जरा, ठीक है, 4 और 9। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने पाते हैं, देखो n बराबर क्या है हमारे पास 20। देखो अभी तो यहाँ तो सिर्फ 20 ही बच्चे हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे नंबर भी, मतलब 10 में से मार्क्स दिए हैं मैंने, तब तो आप इन्हें आराम से इन सबको प्लस करके आंसर निकाल दोगे, है ना। लेकिन मान लो अब यहीं पे 19 की जगह पर 9 की जगह पर 119 हो जाए, 12 की जगह पर 112 हो जाए, 1 की जगह पर 1011 हो जाए, तो क्या ये प्लस करने बैठोगे क्या? आपके पास तो कैलकुलेटर भी नहीं है। तो इसके लिए एक और तरीका आया। क्या तरीका आया? उसने ये बोला इसे ग्रुप कर दो। क्या कर दो? इन्हें ग्रुप कर दो, मतलब जो सेम सेम है उन्हें एक ग्रुप में डाल दो। तो डालना स्टार्ट कर दो जरा, देखो बताओ, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। बताओ सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पर 1, तो इस 1 को हमने क्या कहा x, बताओ 1। अच्छा उसके अलावा बच्चों को किस किस तरीके के नंबर मिले हैं? देखो बच्चों को 1 नंबर मिला है, बच्चों को 2 नंबर भी मिले हैं, बच्चों को 3 नंबर भी मिले हैं, बच्चों को 4 नंबर भी मिले हैं। अच्छा और क्या 5 मिले किसी को? हाँ 5 नंबर भी मिले हैं, 6 नंबर भी मिले हैं, 7 मिले, 7 भी मिले हैं। अच्छा 8 मिले किसी को? देखो देखो 8 नहीं मिले, 9 भी 9 मिले, ठीक है। अच्छा अब यार ये देखो कि 1 नंबर कितने बच्चों को मिले हैं, 1 नंबर कितने बच्चों को मिले? देखो 1 2 3, 3 बच्चों को मिले हैं। 2 नंबर कितने बच्चों को मिले? 1 2 3, 3 बच्चों को मिले। अरे कोइंसिडेंट, 1 2, अच्छा 2 ही मिले। 4 देखो कितने नंबर बच्चों को, कितने बच्चों को मिले? 1 2 3 4। 5 नंबर कितने बच्चों को मिले हैं? देखो 1 और अच्छा 1 ही बच्चों को मिले। अरे बाबा 6 नंबर देखो कितने बच्चों को मिले हैं? 1, अरे 1 ही बच्चों को मिला। 7 नंबर देखो 1 2, और 9 प्लस करो, 9 देखो 9 1 2 3 4। अभी जो हमने ग्रुप किया है कि एक बच्चे को कितने नंबर मिले हैं, 2 को कितने नंबर मिले, तो इसे हम कहते हैं क्या तरीके से? फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कौन सी चीज़ बार बार रिपीट हुआ है, कि कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट हुआ है। तो एक कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार रिपीट हुआ है हमारा, ठीक है। अच्छा अब जरा इस फ्रीक्वेंसी को प्लस करो, कितनी आ रही देखो, 3 और 3 6, 6 और 7 3 2 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20। अब जरा नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो कितने थे हमारे? 20। और f को भी प्लस करने पे हमारा नंबर कितना है? 20। तो यहाँ पर याद रखना, जब भी हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है, वो नंबर ऑफ n को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। चाहे फ्रीक्वेंसी दे रखा हो चाहे n दे रखा हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। फ्रीक्वेंसी को प्लस करोगे तो भी n आएगा, चाहे n दे रखा हो चाहे ना दे रखा हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें तो निकालना है कि टोटल नंबर, सॉरी हमें तो निकालना है कि हमारा एवरेज मतलब मीन निकालना है। अब कैसे निकलेगा ये देखो। अब क्या करेंगे? एक और कॉलम बनाएंगे इसके अंदर हम, जिसका fx का। अब fx में क्या करेंगे? 1 × 3 3, 2 × 3 6, 3 × 2 6, 4 × 4 16, 5 × 1 5, 6 × 1 6, 7 2 14, 9 4 36। अब आपको दिख रहा होगा है ना, देखो क्या हमारा जो फ्रीक्वेंसी के सम का जो टोटल है क्या हमारा n के बराबर है या नहीं है? हाँ ठीक है। चलो अब हमने क्या कर लिया? हमने देखो fx निकाल लिया हमने। अब इस fx को भी प्लस करते हो। 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 16 31, 31 और 5 36, 36 और 6 42, 42 और 14 कर लेते हैं, 14 और प्लस 36 कितना आ गया हमारे पास? 92। अब तरीका क्या है देखो, हमने fx को प्लस कर दिया तो fx को डिवाइड मारो 92 से अपॉन में 20, कितना आ जाएगा हमारे पास? 90 डिवाइड बाई 20,
4.6। अच्छा अब बताओ, मुझे बताओ पिछले केस के अंदर क्या था, हम किसको प्लस कर रहे थे, हम सिर्फ x को प्लस कर रहे थे क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होती थी। तो इस बार तो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हमने क्या निकाला, fx निकाला। तो इस बार हमने fx को प्लस करके फ्रीक्वेंसी से डिवाइड मारा। तो मुझे बताओ हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमने किसको प्लस किया है, हमने fx को प्लस किया है। तो प्लस करने के लिए क्या साइन लगेगा हमारा, समेशन अपॉन में। मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखना है, हमें n लिखना है। n को इस बार कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा f। तो f को भी हमने क्या किया है, यहाँ पर प्लस किया है। तो इससे क्या निकल जाएगा, हमारा मीन निकल जाएगा। समेशन fx अपॉन में समेशन f इज इक्वल टू में हमारा मीन। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ नहीं आया। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो हाँ सुनो, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को ये सीरीज लेके दी कि इसमें बनता कैसे है ये, ठीक है। लेकिन आपके पेपर के अंदर ये चीज़ आपको, ये चीज़ टेबल आपको बनी बनाई मिलेगी, आपको सिर्फ fx निकालना होगा। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जरा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर। मान लो x दे रखा हो कितना, 11, 12, 13, 14, 15, ज़्यादा 12 मन दे रहा है। और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, मान लो आपको 5, 3, 5, 4, 8, 8, 4, 12, 13, 14, 15, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 13, 14, 15 से 2 लेते हैं। और बताओ फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे तो कितना नंबर आएगा, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, समेशन ऑफ, इसका समेशन ऑफ बराबर कितना है हमारा 15। और इस समेशन ऑफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट को, मतलब n को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हमारा fx। 11 मल्टीप्लाई 5 25, 12 मल्टीप्लाई 3 36, 13 मल्टीप्लाई 4 72, 14 मल्टीप्लाई 2 28, 15 मल्टीप्लाई 1 15 अपॉन में होल डिवाइडेड बाय, चलो सॉरी प्लस करो इन्हें, 55 प्लस 36, अरे वाह इतना प्लस 36 प्लस 72 प्लस 28 और प्लस 15, 206। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो मीन निकालना है। अब हमें क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो समेशन x के ही साथ हम क्या लगा देंगे, एक छोटा सा f लगा देंगे, होल डिवाइडेड बाय n की जगह पे कौन है हमारा समेशन f। समेशन fx कितना है हमारे पास, 206 होल डिवाइड बाय हमारा 15 डिवाइड बाय 15 कितना आ गया, 13.7। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं इसके ऊपर। मान लो ले लिया मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं देते हैं, छोटे देते हैं, 9, 7, 6, 5, चलो 4 नंबर देते हैं, 11, 7, 9, 6। ठीक है, फटाफट इसको जरा करके दिखाइए, जरा करके दिखाइए और कमेंट बॉक्स में जरा आंसर लिखिए जरा। तो मैं ज़रा पानी पी लेता हूँ। क्या निकालना है, हमें fx निकालना है। fx ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लाई 99, 7 मल्टीप्लाई 7 49, 6 मल्टीप्लाई 9 54 और 5 मल्टीप्लाई 6 30। क्या करो, समेशन fx 99 प्लस 49 प्लस 54 और प्लस 30 कितना आ गया हमारे पास, 232। अब समेशन f करो जल्दी से, 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 6 33। अब फॉर्मूला क्या है, मीन निकालने फॉर्मूला क्या है, समेशन fx अपॉन में समेशन f। समेशन fx कितना है, 232 अपॉन में 35, 232। आंसर कितना आएगा, 7.0। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसके ही एक केस नंबर 3 के ऊपर, जिसपे हमारा तब जाके हमारा मीन हो जाएगा खत्म। ठीक, चलो केस नंबर, देखो बड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना आए। ठीक, केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 क्या है, देखो केस नंबर 3 के अंदर आपको दे रखा हो, अब आपको x नहीं देगा,
अब आपको उसकी जगह देगा कि आपका क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल क्या होता है हमारे, देखो जैसे मान लो 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 और 30 से लेके 40, ऐसे इस तरीके कुछ आपको क्लास इंटरवल दे रखा होगा आपको, ठीक है। और आपको क्या दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा, जैसे मान लो 5 4 3 2। अब आपको क्या निकालना है इसके अंदर, आपको फिर से मीन ही निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो या तो हमें अगर f दे रखा हो चाहे कुछ भी दे रखा हो, हमें x तो चाहिए, x की तो बहुत ज़रूरत है हमें, है ना। तो x कैसे निकलेगा हमारा, देखो x निकालने के लिए हमारा एक क्लास इंटरवल मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, देखो मुझे पहला वाला x निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड मार दो, मतलब 0 + 10 होल डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 5 5। इन दोनों को प्लस करो, 10 + 20 होल डिवाइड बाई 2 30/2, 15 आ गया हमारे पास। 20 + 30 होल डिवाइड बाई 2 कितना जाएगा हमारे पास, 25। और 30 + 40/2 कितना जाएगा हमारे पास, 70/2, 35। ठीक है। अब देखो हमारे पास x भी आ गया और हमें f दे रखा है, x भी आ गया और हमें f भी दे रखा है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, अगला चीज़ fx निकालेंगे। कोई चीज़ हमारी निकाल दो, 5 × 5 25, 4 × 15 60, 3 × 25 75, 2 × 35 70। प्लस करो जल्दी से फटाफट, देखो 5 5 10 हासिल लगा 1, 6 7 8 9, 9 7 14 कितना, 230। अब जब सबमिशन f करो फटाफट जल्दी से, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 15। मीन कैसे निकलेगा हमारा, मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, ये वाला साइन होता है हमारा। अब मीन कैसे निकला, समेशन fx में समेशन f। समेशन fx क्या है, 230 होल डिवाइड बाय 15, डिवाइड कर 230 डिवाइड बाय 15 कितना सा आएगा, 15.3। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं और फिर से खत्म करते हैं इस टॉपिक को भी। देखिए मान लो एक और क्वेश्चन देता हूँ इसको मैं, CI 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 और 30 से लेके 40 और 40 से लेके कुछ और लेते हैं, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40 और 40 से लेके 50। और फ्रीक्वेंसी का देखिए मान लो 20, 15, 16 और 30। अब हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए। x कैसे निकलेगा हमारा, इन दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाई 2, 10 + 20 होल डिवाइड बाई 2। तो 10 + 20 30 और डिवाइड बाई 2 कितना होगा हमारे पास, 15। 20 + 30 होल डिवाइड बाई 15 कितना होगा, 50 और 10 2 25। 30 + 40 कितना होगा, 70 और डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 35। 40 + 50 90 और 90 का आधा 45। हमें क्या निकालना है, fx निकालो। fx 20 × 15 300, 15 × 25 375 और करो 16 × 35 560, 30 × 45 1350। प्लस करो जल्दी फटाफट, 1350 + 560 375 + 300 2585। अब क्या करना है, इस समेशन f भी करना है हमें, 20 + 15 + 16 + 30। अरे यार 80 हो जाता ना, सही रहता। चलो मीन कितना आएगा हमारे पास, समेशन fx में समेशन f। समेशन fx कितना है, 2585 होल डिवाइड बाई 81, 2585 होल डिवाइड बाई 81 कितना जाएगा, 31.9। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये भी आ गया होगा। अब जरा एक चीज़ देखो यार, देखो यहाँ पर मात्र 20 15 16 और इतने से ही नंबर होने पर कैलकुलेशन इतनी बड़ी होगी, कितना मल्टीप्लाई करते बैठोगे, है ना। कुछ और तरीका होना चाहिए इस चीज़ का कि मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन की वजह थोड़ी सी कम हो जाए।
तो इस कैलकुलेशन को ही कम करने के लिए मीन निकालने के लिए दो मेथड और बने। एक असल में देखो क्या है, तीन मेथड थे हमारे पास मीन निकालने के। ऐसा करता हूँ, इस क्वेश्चन को इधर शिफ्ट करता हूँ, आप लोगों ने लिख तो लिया ही होगा। सेम इसी क्वेश्चन को करेंगे जरा फिर से, ठीक है। सी आई हमारा क्या देगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 तक लेंगे हमने। अच्छा हाँ ठीक है। और एफ क्या दे रखा है हमें, 20, 15, 16 और 30। और हमारा मीन क्या आया है इसके अंदर, 31.91। बताऊंगा मैंने क्वेश्चन क्यों लिखा है, ठीक है। ये तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर बार, बस अब इसी के अंदर देखो वेरिएशन बनेंगे। देखो अब इस मीन जो था आपका, मीन वाले ने ये देखा कि यार इस तरीके से, देखो तरीका तो आसान है ये, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही है, मतलब मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो इसके लिए मीन ने पहले देखो तीन तरीके निकाल रखे थे सॉल्यूशन के। पहला तरीका क्या था हमारे पास, डायरेक्ट, और एक था हमारे पास शॉर्टकट। डायरेक्ट मेथड वही है आपका, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, मीन निकालने के लिए क्या कर रहे हो, समेशन एक्स अपॉन में एन। अगर एफ दे रखा है तो क्या कर रहे हैं, समेशन एफ एक्स अपॉन में एन। लेकिन इसमें तरीका क्या, इसमें गलती क्या है इसके अंदर, ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, बार बार लेंदी हो रहा है हमारा। तो इसके लिए क्या हुआ, शॉर्टकट तरीका आया। शॉर्टकट में दो तरीके बने। पहला क्या बना हमारा, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बना हमारे पास, डेविएशन मेथड। और एक बना हमारे पास शॉर्टकट मेथड, एज्यूम, हाँ सॉरी, एक बना हमारे पास क्या, एज्यूम मीन मेथड। और एक बना हमारे पास क्या, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। और आपके पेपर में आप लोगों को खुशखबरी वाली बात है कि आपको ये वाला मेथड नहीं पढ़ना है, आपको बस एक एक्स्ट्रा ये मेथड और पढ़ना है, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड। अब एज्यूम मीन मेथड होता क्या, देखो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आसान है ये भी। हाँ सोच रहे हो कि बिल्कुल मुश्किल है, कुछ नया नया कल्याण करवा रहे हैं, ना ना, ठीक है। देखो मान लो सी आई दे रखा, अच्छा देखो यही क्वेश्चन, देखो मैंने इसलिए लिखा था कि यही क्वेश्चन करवाऊंगा आपको दोबारा से, ठीक है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और फ्रिक्वेंसी क्या दे रखी है, 20, 15, 16 और 30। अच्छा क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, एक्स निकाल, फिर से एक्स ही निकालना है, निकालो एक्स। 10 से 20, 15, 20 से 25 कितना आया था, 25, 30 से 35, 35 आया था, और इसका कितना आया था, 45। अब डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, एफ एक्स मतलब एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अब उसमें नहीं करेंगे हम। क्या है मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेथड का यूज़ कर रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड। तो क्या करना है आपको, इस एक्स के अंदर से, इस पूरे x के अंदर से कोई भी एक नंबर अपनी मर्जी से मान लो जल्दी से फटाफट, जल्दी से, चाहे 15 मान लो, चाहे 25 मान लो, चाहे 35 मान लो, कुछ भी एक मान लो फटाफट। मान लिया, चलो मैं भी मान लेता हूँ, क्या हमारे पास a, तो मैंने एक नंबर लेट मान लिया, क्या हमारा a बराबर 25, बस मैंने माना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस x में से, मतलब इस पूरे x में से इस a को हम माइनस कर देंगे, x में से a को माइनस कर देंगे, जिससे हम कहेंगे क्या हमारा d का मतलब क्या हमारा डेविएशन। इस पूरे x में से जो हमने a माना है उसको हम माइनस करेंगे। देखो माइनस करो बराबर, देखो जल्दी से, 15 में से 25 गया, कितना बचेगा, 15 माइनस 25 माइनस 10। 25 में से 25 कितना बचेगा, 0। अब 35 में से 25 से कितना बचेगा, 10। और 45 में से 25 से कितना बचेगा, 20। हमने d निकाल लिया एक तरीके से। अब क्या निकालेंगे एक तरीके से हम, अब देखो हमने x को छोड़ दिया, क्योंकि हमने x की वजह से क्या निकाल लिया है, हमने d निकाल लिया है। तो अब हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अब एफ एक्स का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हम करेंगे एफ और डी का मल्टीप्लाई। अब देखो जरा, जब हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया था तो मात्र 15 और 25 को मल्टीप्लाई करने में हमें अपने पूरा ट्रेडिशनल व्यू करना पड़ गया था, ये तरीका। लेकिन अब मुझे बताओ क्या मल्टीप्लाई आसान हो गया कि नहीं हो गया, कि 20 मल्टीप्लाई 10 माइनस 200, 15 मल्टीप्लाई 0 0, 16 मल्टीप्लाई 10 160, अरे आराम से, और 30 मल्टीप्लाई 20 600। अब प्लस कर देखो, अब देखो प्लस करना भी कितना आसान हो गया, 600 प्लस 760 और माइनस 200 कितना आ जाएगा, 560। कर लिया 560 हमने। अब वही पुराना तरीका क्या करना है हमें, देखो हमने किसको मल्टीप्लाई किया, हमने एफ डी को मल्टीप्लाई किया है, तो हम प्लस किसको करेंगे, एफ डी को हम प्लस कर देंगे, समेशन एफ डी।
और n की जगह पे क्या आएगा हमारा समेशन f। समेशन f कितना था सर 81 था हमारा समेशन f। तो करो जरा देखो समेशन एफ डी कितना है 560 डिवाइडेड बाय समेशन f कितना है हमारे पास 81। अब देखो एक फालतू नंबर हमने बिना मतलब में यहाँ पे बताओ हमने माइनस कर रखा है नहीं कर रखा भैया हमने माइनस करा नहीं करा हमने तो हमने अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने एक नंबर यहाँ पे माइनस कर रखा है नहीं कर रखा है। तो हमने जो वहाँ माइनस किया था बस इसको एक्स्ट्रा यहाँ पे प्लस कर देंगे। और बताओ एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 25 और इससे क्या निकल के आएगा हमारा अब फटाफट जरा से सॉल्व करो देखो 560 को डिवाइड मारो 81 से प्लस करो 25 कितना आंसर आ रहा है 31.9। और फटाफट चेक करो आपका पिछली बार जो तरीके से हमने तुम्हारा आंसर कितना है जल्दी दोनों सेम है या नहीं है। तो चाहे एज्यूम मीन मेथड से करो चाहे हमारा डायरेक्ट मेथड से करो तो दोनों ही तरीकों में आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। ठीक है चलो एक और तरीके एक और क्वेश्चन करके देखते हैं और इस बार इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से करके देखेंगे डायरेक्ट से भी और हमारा इनडायरेक्ट मतलब एज्यूम मीन मेथड से भी। चलिए 20 से लेके मान लो 30 से लेके 40 से लेके 50 50 से लेके 60 बढ़ा लेते थोड़ा सा मतलब बोलोगे भैया आप ज़्यादा आसान नहीं रखी मतलब फ्रीक्वेंसी मान लो क्या दे रखी है आपको 9 12 21 और 13 15 8 कितना हो गया 100 सही से नंबर लेता हूँ बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी आसान है 8 हमने लिए मान लो 35। ठीक है अब इस क्वेश्चन को आपको एज्यूम मीन मेथड से भी करना है और आपका डायरेक्ट मेथड से भी करना है। ठीक है तो पहले हम किससे करेंगे हम डायरेक्ट मेथड से क्यों क्योंकि अभी इसे बहुत देर से सीख रहे हैं। ठीक है चलो पहले निकालो क्या हमारा x क्योंकि x की जरूरत तो पड़ेगी चाहे इससे करो चाहे इससे करो। चलो निकालो 20 + 30 50 और 50 का आधा करो कितना होगा 25। 30 + 40 70 और 70 का आधा करो कितना होगा 35। 40 + 50 90 और 90 का आधा करो कितना होगा 45। 50 + 60 55। 60 + 70 130 और 130 का आधा करो कितना होगा 65। अब बताओ ज़रा करो मल्टीप्लाई बैठ के दिमाग खराब निकालो fx 9 × 25 आया है 225। देखो आसान तो है लेकिन कैलकुलेशन बहुत बेकार करते हैं। 420 45 × 13 585 और करो 55 × 8 440 65 × 5 325। आप इन सबको प्लस करो देखिए सॉल्यूशन फिर 225 + 420 585 440 325 1995। अच्छा अब क्या करना है इन सब समेशन f करना पड़ेगा हमें तो 9 + 12 + 13 + 8 + 5 नंबर गलती कैसे होगा देख 9 + 12 + 13 + 8 + 5 अरे यार 47। अब क्या करना है तरीका देखो समेशन fx अपॉन में समेशन f बराबर 3। समेशन fx कितना है 1995 अपॉन में 47 1995 कितना आंसर आ गया हमारे पास 42.4। ठीक है डायरेक्ट मेथड की मदद से हमने मीन निकाल लिया कितना हमारे पास यहाँ लिख लेना साथ में 42.4। अब हमें कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है एज्यूम मीन मेथड बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। अब एज्यूम मीन मेथड में क्या करना है देखो इस कॉलम को मिटा देना ताकि कंफ्यूजन ना हो कुछ आप लोगों ने लिख तो दिया ही होगा। ठीक है अब एज्यूम मीन मेथड करने जा रहे हैं बिल्कुल ठंडे दिमाग से करेंगे। क्या करेंगे तरीका क्या है पहले इस x में से कोई सा भी एक नंबर अपने हिसाब से मान लो कोई सा मान सकते चाहे 25 चाहे 35 चाहे 45 55 कोई सा मान लो मैं हमेशा बीच का नंबर मानता हूँ
ठीक है, तो हमने ए क्या मान रखा है यहाँ पर हमारा 45। अब क्या करना है आपको, इस पूरी एक्स में से आपको ए माइनस करना है, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको डी मिल जाएगा। तो देखो 25 में से 45 को माइनस करो कितना आएगा, -20। 35 में से 45 माइनस करो कितना आएगा, -10। 0 55 में से 45 माइनस करो कितना आएगा, 10। और 65 में से 45 माइनस करो कितना आएगा हमारे पास, 20। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, इसके अंदर हमें निकालना है एक्स्ट्रा चीज एफ डी। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई है। देखो 9 मल्टीप्लाई टू -180, 12 मल्टीप्लाई 10 120, 0 8 मल्टीप्लाई 10 80, 5 मल्टीप्लाई टू 20 100। ठीक है, अब प्लस को जल्दी से देखो, 100 प्लस 80 180, और ये कट जाएगा तो आंसर कट जाएगा -120। देखो बिना कैलकुलेटर या बिना किसी कैलकुलेशन की वजह से हमने आराम से कर दिया, आसान हो गया तरीका हमारे पास। अब क्या करना है, देखो समेशन एफ डी अपॉन में समेशन एफ, और एक एक्स्ट्रा ए हमने माइनस किया तो एक एक्स्ट्रा ए यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो समेशन एफ डी कितना है हमारे पास, -120 अपॉन में समेशन एफ कितना है 47, प्लस ए कितना है हमारे पास 45, माइनस प्लस माइनस 120 अपॉन में 47। अब ये तो आप लोग सॉल्व करना जानते ही हो, 120 होल डिवाइडेड बाई 47 और माइनस 45। बताओ सॉल्व करने पर आंसर कितना आया, कितना आया, दोनों से मारे नहीं आ रहे। तो याद रखना जितने भी क्वेश्चन करोगे, तो चाहे एज्यूम मीन मेथड से करो, चाहे क्वेश्चन चाहे डायरेक्ट मेथड से करो, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो गलती आपने कुछ गलत किया है। अब स्टेप डेविएशन मेथड तो कटा हुआ है, उसे हम नहीं करेंगे। अब यहीं पर आते आते आपके जितने भी मेथड्स हैं, मेथड हो जाते हैं आपके खत्म। ठीक है, अब इससे कुछ वेरिएंस क्वेश्चन क्या आता है, और क्या वेरिएंस आता है, तो एक ही वेरिएंस आता है जो मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, देखो दो ही क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट आज के टॉपिक के लिए। ठीक है, दो ही क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। पहला क्या आएगा कि आपको कोई ना कोई मिसिंग नंबर कर रखा होगा, मिसिंग नंबर, अगर हमें क्वेश्चन उतार लेना चाहिए था, चलो कोई नहीं, मिसिंग नंबर क्या रखा होगा। अब ये मिसिंग नंबर आपके एक भी हो सकते हैं, मिसिंग नंबर आपके दो भी हो सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि एक वाला भी कर लेते हैं, एक और दो वाला भी कर लेते हैं। चलिए मान लो आपको सी आई दे रखा है कि आपको 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 और 30 से लेके 40। फ्रीक्वेंसी दे रखी है मान लो आपको 10, 5, 8, 8 5 10 23 और 2। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर आपको क्या देखते हैं, यहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये आपको खाली दे रखा है। और क्या कह रखा है यहाँ पर, इतना क्वेश्चन है आपका, और कह रहा है कि n बराबर कितना दे रखा है, कितना है आपका 25। और जरा क्वेश्चन बना लो जरा, 10 + 3 11, 11 2 15 25 18 20 5 है ना। तो जरा बच्चों में जरा क्वेश्चन बना लो जरा एक बार, 5 15 25 30 35, फिक्स कितना आएगा हमारे पास 50 75 और इसमें कितना 8 200 और 70, 50 + 75 + 200 + 70 395 और डिवाइडेड बाय 15.4। ठीक है, देखो इतना क्वेश्चन दे रखा है और कह रहा है कि आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है x, और कब, जब आपको n की वैल्यू दे रखी है 25 और आपको मीन पहले से ही निकाल कर दे रखा है क्या हमारे पास 15.8। और आपको ये जो मीन है आपका, आपको डायरेक्ट मेथड से भी निकालना है और आपको एज्यूम मीन मेथड की मदद से भी निकालना है। मतलब क्या, कि जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है आपको, ये आपको डायरेक्ट मेथड से भी निकालनी है और आपको इनडायरेक्ट मतलब एज्यूम मीन मेथड से भी निकालनी है। अच्छा देखो, अगर आप लोग सोचो, यहाँ पे ध्यान दे जरा, फ्रीक्वेंसी हमें क्या क्या दे रखी है, 10 + x + 8 + 2। क्या सभी फ्रीक्वेंसी को प्लस करने पर, क्या सभी फ्रीक्वेंसी को प्लस करने पर वो n के बराबर होता है या नहीं होता है? बता चुका हूँ बार बार मैं।
और यहाँ पर n की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 25, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 25, मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 25। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसको हटा देना फटाफट कि 10 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 2, इनको प्लस करने पर कितना आंसर आएगा मेरा 25 आंसर आएगा। तो 10 प्लस 8 18, 18 और 2 20 बराबर 25। तो यहाँ से एक्स वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई कि नहीं आ गई, बताओ। क्या हमें इनकी इस मीन की जरूरत भी पड़ी हमें, नहीं जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगाना, पहले जरा मजदूरी करने में बैठ जाना। ठीक है, अब क्वेश्चन किस पे आएगा, मिसिंग नंबर पे। मान लो कि एक आपको फ्रीक्वेंसी, अब इसको एक और वैल्यू छोड़ भुला देगा, बोलेगा फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है कब, जब पहला 10 है, अगला x है, दूसरा 8 है, तीसरा y है, मतलब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और कब n की वैल्यू क्या दे रखी है 25 और मीन क्या दे रखा है आपको 15.8। देखो वही बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो अब तक हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, क्या फॉलो है, पहले हम निकालेंगे क्या x क्या है हमारे पास 5, 10 प्लस 20 30 और आधा 15, 20 प्लस 30 25 और हमारा 25 आ, 30 प्लस 40 70, 70 का आधा 35। तो हमें अच्छा हाँ, पहले हम इसे निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे हम। तो हम उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ एक्स कैसे निकलेगा, 10 प्लस 20 50, एक्स प्लस 15 15x, 8 मल्टीप्लाई कितना 200 और 5 मल्टीप्लाई 35 35 1। अब बताओ फॉर्मूला क्या है हमारे पास मीन निकालने का, समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन वाई। अभी बता चुका हूँ एन का मतलब क्या है हमारा समेशन एफ। ठीक है, तो बताओ और मीन हमें, अच्छा समेशन एफ एक्स को बढ़ाओ जल्दी से, 50 प्लस 200 250, 250 प्लस में 15x प्लस में 35y। ठीक है, अब बताओ समेशन एफ, अच्छा एफ एक्स है ये कितना है 250 प्लस में 15x प्लस में 35y होल डिवाइड बाय समेशन एफ क्या दे रखा है आपको यहाँ पे 25। मीन की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है देखो पहले से हमें 15.8। ठीक है, अब बताओ क्या करना है हमें, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 15.8 मल्टीप्लाई में 25 कितना आएगा 395 बराबर 250 प्लस में 15x प्लस में 35y प्लस है। अभी 250 की तरफ भेजना पड़ेगा हमें, तो 395 माइनस 250 बराबर 15x प्लस में 35y माइनस करो कितना आएगा माइनस 250, 145 बराबर 15x प्लस में 35y। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर किसी इक्वेशन को अगर आप छोटा कर सकते छोटा कर लो। देखो इनमें इन 15x और 35 में क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, तो इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड मार दो, तो 145 के 5 जोड़ो कितना है 29, इसको क्या है 3x प्लस में 7y। तो ये हमारी क्या बन गई पहली इक्वेशन बन गई। अब अगर यहाँ पर x और y की दो वैल्यूज़ हैं, तो जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 या 3 पढ़ाया था, जब जहाँ मैंने इक्वेशन निकालना सिखाया था कि जब भी आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल दे रखे हों तो कम से कम आपको दो इक्वेशन तो चाहिए आपको उसे सॉल्व करने के लिए। तो पहली इक्वेशन तो हमने इससे निकाल ली। अब मुझे बताओ जो फ्रीक्वेंसी है आपका, फ्रीक्वेंसी में क्या मैं जितने भी नंबरों को प्लस करूँगा क्या उन्हें प्लस करके 25 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। 10 प्लस 8 18 प्लस में x प्लस वाई बराबर में 25 और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 18, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 7। ठीक है, अब बताओ x एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे जल्दी से, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ इतना सा। ठीक है, देखो एक इक्वेशन हमें क्या दे रखी है 3x प्लस 7y बराबर में 29। एक इक्वेशन हमारे पास क्या है x प्लस वाई बराबर में 7। इसको जरा मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो अब किसी भी मेथड से करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करता हूँ, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आपको जो भी वेरिएबल को हटाना है उसके पीछे का नंबर ले लो। जैसे मान लो मुझे x को हटाना है,
तो बताओ पहली इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, और सेकेंड इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। अब यहाँ पे लाइन लिखेंगे हम कि मल्टीप्लाई 3, देखो इक्वेशन जो x वैल्यू 3 है हमने इक्वेशन नंबर 1 से ली है, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। 1 की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 से ली है, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। करो मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कितना आएगा 3x + 7y = 20। अब इस 3 का मल्टीप्लाई करो पूरी सेकेंड इक्वेशन के अंदर 3x + 3y = 7 × 21। अब क्या करना है, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कट जाएगा, ये कितना आएगा 4y = 9 में से आगे कितना आएगा y, और y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, y के लिए 2 आ गई हमारे पास, इन दोनों में से किसी पुट कर लो, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2 कितना आएगा, देखो x + 2 = 7, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1। ठीक, अब मुझे बताओ हमें क्या x और y की वैल्यू निकालनी थी कि निकालनी थी। और अगर आप शुरू से देख रहे हो इस वीडियो को, तो जब मैंने यहाँ पर वैल्यूज रखी भी थी, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू कितनी आई थी 5, और y की वैल्यू कितनी आई थी 2 ही तो आई थी ना। ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन बनाया। ठीक, चलो अच्छा एक और क्वेश्चन लेके देखते। अब अच्छा हमने इसे डायरेक्ट मेथड से कर लिया, अब हम इसे करेंगे एज्यूम मीन मेथड की वजह से। यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, एफ का कॉलम हटा दो, तो बाय एज्यूम मीन मेथड, अगर अब मैं एज्यूम मीन मेथड से करने जा रहा हूँ, तो एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है कि x के अंदर कोई भी एक नंबर को आप a मान लो, जैसे मैंने इसे a मान लिया, तो एक कितनी होगी 15। अब क्या करना है, एक नया कॉलम क्रिएट करना है, इसमें क्या करेंगे x - a, और उससे हमें क्या मिलेगा d, मतलब डेविएशन मिलेगा। माइनस में स्टार्ट कर दी, 5 में से 10 गया 15 कितना जाएगा -10, 15 से 15 कितना 0, 25 में से 15 कितना 10, और 35 में से 15 कितना हो जाएगा 20। अब क्या निकालेंगे हमारा कॉलम FD, 10 × 10 -100, x × 0 0, 8 × 10 कितना आएगा 80, y × 20 कितना आएगा 20। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसको प्लस करना पड़ेगा यार, करो प्लस करो, -100 + 18 तो कितना आएगा -20 प्लस में 20y। ठीक है, अच्छा इतना कर लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, समेशन FD अपॉन में समेशन f। अब जो एक फालतू नंबर हमने माइनस किया है उसे प्लस भी तो करोगे, चाहे यहाँ करो चाहे करो सेम बात है। ठीक है, अब क्या समेशन FD कितना है -20 प्लस में 20y अपॉन में समेशन f कितना है 25, प्लस a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, और मीन क्या दे रखा है आपको पहले से 15.8। अब जरा से सॉल्व करो जल्दी से, एलसीएम कितना आएगा 25, 25 × 15 375, -20 प्लस में 20y, 20 में से 75 375 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ सॉल्व लेता हूँ 15.8 बराबर में 355 प्लस में 20y होल डिवाइडेड बाय 25। अब क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, तो 15.8 × 25 395 बराबर 355 प्लस में 20y। अब 355 को इधर भेजूंगा मैं, बराबर 20y, हमारे से कितना आएगा 40 बराबर 20y, और y की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास। ठीक, अच्छा अब हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू और निकालनी है। लेकिन अब पिछली बार तो दिक्कत ये थी कि जब हमने fx निकाला था तब यहाँ पर x और y दोनों आ गया था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ y है, तो इसमें फिर से इस्तेमाल कैसे करेंगे फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी मुझे बताओ क्या सबको प्लस करके 25 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, तो 10 + x + 8 + y बराबर 25, 10 + 8 18 प्लस में x + y बराबर 25। y की वैल्यू हमने यहाँ कितनी निकाल ली 2, पुट कर दो यहाँ जल्दी से 25, 20 + 8 20,
बराबर 25। तो एक्स की और यहाँ पे कितने दिए मेरे पास 5। चलिए देखो फिर से देखो, चाहे एज्यूम मीन मेथड चाहे आप डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करो, आंसर आपका सेम ही है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर आते हैं आपके सारे के सारे मीन के ऊपर क्वेश्चन हो जाते हैं खत्म। अब कल मैं इसके ऊपर आप लोगों की एक्सरसाइज क्वेश्चन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।